विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस जैसे जैसे पति पत्नी का ऐसा रोल बताते हुए वेदना का परिणाम सबको कॉमर्सली समझ में आ जाता। दूसरे के प्रति ऐसे ही व्यवहार से ऐसे ही वेदना का अनुभव होता है और अपने के लिए भी स्वयं भी अनुभव ऐसा होता है। ऐसा जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के मजबूर हो जाता है। इसमें कोई दुविधा नहीं है। फिर और संसार के, ये संसार अंत्यवान है क्या अनंत्यवान है? यानी जब डाटा बन जाता है, तृष्णा बन जाता है, तो ये संसार अंत्यवान का अनंत्यवान है। लेकिन संसार अंत्य यानी संसार का अंत करना यानी अनंत होकर ये संसार से लोकत्री पार जाना, या संसार में रहते हुए भी पुण्य कर्म करते हुए भी संसार का भव चक्कर यानी दुख मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये कैसा हो जाता है? तो समझने का थोड़ा सिंपल बताने का तरीका है। जैसे कि समझो, ये संसार पूरा का पूरा जितने भी संसार में भोग है, मान सम्मान धन ऐश्वर्य जितने विषय है भोग भोगने के मनुष्य को उत्थान उत्कर्ष करने के लिए, ये सभी के सभी धर्म 8 लोक धर्म में आते हैं। फुट्टस लोक धर्म में ही चित्तन यसन कपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। जैसे फुट्टस है यानी स्पर्श करने वाले जो लोक धर्म है, इनमें से सब संसार आ गए। तो कौन से स्पर्श करने वाले धर्म है? तो जैसा मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म और मृत्यु, ये 8 प्रकार के लोक धर्म कहते हैं। इनमें से जो वेदना का अनुभव होने वाला है, तो सुख और दुख के बाद डिवाइड होने वाला सामिस निरामिस। सामिस वेदना हो जाएगी तो डाटा बन जाएगा, अगर निरामिस में आ जाएगा तो उसमें भी 2 बात होकर वो मनुष्य एक मुक्त होने वाला होता है, एक भव संसार और काटने वाला होता है। देखो, तो समझाने का प्रयास करते हैं, ये संसार अंत्यवान है क्या अनंत्यवान है? किसके लिए अंत्यवान होता है? कौन वेदना के लिए अंत्यवान होता है? कौन वेदना के लिए अनंत्यवान होता है? कौन वेदना के लिए अंत्यवान होता है? तो देखिए, ये जो संक्षिप्त में अपनी जगह नहीं होने से इतना बड़ा विषय का ज्ञान ऐसा समझ में नहीं आता है। ये तो 10-10 साल की शिक्षा होती है, लेकिन मैं थोड़ा इतना फास्ट जमाना चल रहा है, फास्ट चाहने वाला लोग मजबूर कर देते हैं हम लोगों को, क्या बताओ करके, तो बताने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये जो मैंने छोटा छोटा सिंबल बताया समझने के लिए, ये कलर का है, ये एक कलर का है, बीच में का काला कलर का है। तो समझो, यो जो पहला भाग है ये क्या बोलता है? यो चाहे कामे सुकाम सुखलिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुजनिको अनरियो अनर्थ सहितो। ये पाली में बोला गया। इसका मतलब होता है जो कोई मनुष्य इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में रंजन साधना में रममान रहता है, उसका कारण क्या है? सुख है। और सुख होने के कारण ये वेदना में सुख कारक है क्या दुख कारक है? तो सुख कारक है। सुख कार होने से ये वेदना में निरामिष है क्या सामिष है? तो सामिष है। तो उसका मूल कारण लोभ है क्या द्वेष है? तो उसका सुख होने से उसका कारण लोभ है। और लोभ तृष्णा नंदी राग है क्या? नहीं है। और वो तृष्णा कौन बनाता है? कोई बोलेगा नहीं, कोई बनाने वाला। तो लोभ बनाने वाला ये भला नहीं हो सकता है प्रज्ञा के लिए। अगर प्रज्ञा नहीं है तो समझने का मतलब नहीं आता, प्रज्ञा के लिए होता है। ये हो गया यो चाहे कामेशु काम सुखली कानु योगो। दूसरा, यो चाहे अत किल मतानुयोगो हीनो गम्मो पुथु जनी को अनरियो अनर्थ सहितो। जो कोई मनुष्य अपने में आत्मकलिश पीड़ा देता है, 2 नमस्य में भ्रष्टाचार करने में उदास होता है, पश्चाताप करता है, अपना शराब नहीं मिलने पे हिंसा करने के लिए, व्यभिचार करने के पश्चाताप हो जाता है, या कोई साधु के रूप में भी दूसरे के प्रति कलेश उत्पन्न करता है, गुस्सा करता है, नंदी राग होता है, तो भी ये सभी अत कलेश में चले जाता है। या कोई साधु जन होने के भी वैराग्य के कारण न जाने अपने काया को बहुत पीड़ा देता है, 1-1 महीना भूखा भी रहता है या निर्वस्त्र भी रहता है और बड़ा बर्फ में जाके तपता है। लोग तो बड़ा मानने वाला होता है, लेकिन इतना वेदना में क्या परिणाम होता है? तो ये आत्मकलिश में जाता है। क्यों? कि जो चाहे अत किल मताने योगो, उसका वेदना में जो परिणाम है ये दुख कारक है। जैसा धूप नहीं चाहता आदमी, सुख चाहिए ना, तो वो जानबूझकर धूप में रहेगा, तो वेदना में काया में दुख कारक होगा क्या? नहीं होगा। जानबूझकर भूखा रहेगा तो वेदना में दुख कारक नहीं होगा क्या? होगा। इसी कारण शरीर में निर्वस्त्र रहने से, ठंडी गर्मी से वो वेदना में दुख कारक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अभी गर्म धूप काला होने के बाद भी गर्म पानी पीने से वेदना में दुख वेदना होगी क्या? नहीं होगी। अगर दुख वेदना से वो याद करके मर जाएगा
तो सुगति में जाएगा क्या दुर्गति में जाएगा? दुर्गति में जाएगा। इसी कारण बोला गया यो चयत किल मतान योगो हीनो गम्मो पुथुजनिको अनरियो। इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में निलिप्त नहीं रहता है, लेकिन वो ध्यान के नाम से, त्याग के नाम से इतना हट्टी होता है। इसी कारण भी ये लोग आत्मकलिश में चले जाता है। तो वो भाग भी करते समय जब दुखी वेदना होगी तो ये सामिस होगी क्या निरामिष होगी? तो सामिस से होगी। ये सामिस वेदना आत्मकलिश का भाग होने से दुख वेदना में ये द्वेष मूलक होगी क्या लोभ मूलक होगी? तो ये द्वेष मूलक है। द्वेष मूलक वेदना है। ये द्वेष मूलक वेदना डाटा बनेगी क्या और भव खत्म करेगी? भव खत्म नहीं कर सकता। देखो कितना जंजाल होता है, सारा संसार जंजाल में पड़ा है। इसलिए वेदना के दृष्टि को धर्म समझना और वेदना को अनुभव करना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, अब ये फुटस लोक धर्म में कैसे काम में आता है? तो जैसे समझो जो कोई मनुष्य अगर किसी का सम्मान करे तो अंदर में फीलिंग क्या होता है? सुख अनुभव होता है। तू मेरा अभी आजकल क्या, तू कहना है मेरा सम्मान करो और मैं तेरा करूंगा, फोटो निकालो और शेयर करो, ऐसा आ गया जमाना। तो सम्मान किसी का हो गया तो अंदर फीलिंग में कैसा आ गया? सुखान अनुभव होता है। सुखान अनुभव होने से उसका वेदना में सामिस है क्या निरामिष है? तो सामिस है। तो ये लोभ है क्या नहीं है? इसी कारण ये काम सुख में आ गया। फिर अपयश आने से, यश आने से, यश आता है ना, कभी यश आता है, उसका धन दौलत प्रतिष्ठा का यश आने से उसकी वेदना सुख कारक है कि दुख कारक है? तो सुख कारक है। ये सामिस है क्या निरामिष है? सामिस है। और फिर सामिस होने से और फिर सुख लगता है, जो भी खाता है पीता है तो उसका सुख लगता है अनुभव में। तो सुख कारक वेदना लोभ मूलक है क्या द्वेष मूलक है? तो लोभ मूलक है। सामिस है क्या निरामिष है? तो सामिस है। जब जन्म हो जाता है, बर्थडे करता है, हैप्पी बर्थडे करता है तो सुख कारक लगता है क्या दुख कारक लगता है? सुख कारक लगता है। जितना भी सुख है ये सब सामिस वेदना में होगा। उसका मूल कारण है लोभ, और लोभ के कारण तृष्णा बढ़ जाती है। इसी कारण ये जितने भी इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ वाले काम सुख के वो मुक्त नहीं हो सकता है। कितना भी वो विपसना करे या कुछ भी करे, वो जब काम सुख में है तो वो नहीं कर सकता, नहीं मुक्त हो सकता। फिर दूसरा यो चाहे अटकिल मतान योग। जैसे कोई मनुष्य का अपमान हो गया तो दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। फिर किसी का अपयश आ गया तो दुख होगा क्या सुख होगा? तो दुख होगा। किसी को दुख हो गया, खाने का पीने का कोई दुख हो गया, मरा है काटा है तो दुख हो गया, तो दुख ही होगा। फिर मृत्यु आ गया, अपना मर गया तो दुख होगा क्या नहीं होगा? तो मृत्यु आ गया तो दुख होगा क्या नहीं होगा? तो दुख है। तो दुख, ये दुख अब तो किलो मताने योगी में इसलिए आया तो जैसे कोई समझो सामिस वेदना में आ गया। सामिस वेदना में दुख, उसका मूल कारण द्वेष है। द्वेष होने से वो जन्म देगा क्या नहीं देगा? डाटा बनेगा तो जन्म देगा क्या नहीं देगा? इसी कारण दो भाग को छोड़कर बीच का मार्ग है। कौन सा? संसार में रहते हुए जितने भी भोग साधने हैं जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए, उपेक्षा लेवल से करना। उसको कौन करेगा? जिसको ये ज्ञान है वो कर सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है तो वो कैसा कर सकता है? तो जिसको ज्ञान है वो उपेक्षा लेवल से कैसा करेगा? तो जैसे कि साधु के रूप में भी एक कहानी संक्षिप्त में बताता। साधु के रूप में कोई भला साधु जन है, तो साधु रहने से परिग्रही है, वो तो किसी को देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा। तो कोई समझो साधु अपने कुटिया में है, कुटिया में रहने से कुटिया बांध कर रहता है, तो कुटिया बांध कर रहने से क्या हो गया? एक हिरन का बच्चा ऐसे उनके कुटिया के बगल आ गया। आ जाने के बाद वो भटक गया। भटक जाने से उसने बच्चा पाल लिया। बच्चा पालने से उसका ध्यान साधना खत्म होगा क्या नहीं होगा? उसको बच्चे छोटा है तो पालने के लिए, तो बच्चा पालने के लग गया। तो उसका ध्यान छूट गया। छूट जाने के बाद कथा कहानी वही बताएगा जो आए, उसका हरनी के बारे में बताता, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। तो उसको सुख लगता है क्या दुख लगता है? सुख लगता है। जब ऐसा रोज उसको 2-4 महीने हो गए, उसको पाला पोसा, रोज उसको नहाना धोना देखभाल करना, उसका ध्यान साधना खत्म हो गया और वो बच्चे के पीछे लग गया। तो कौन सा का साधु होने के बाद भी क्या लोभ मूलक में चला गया। फिर क्या हो गया? वो बच्चा, ये हरण का झुंड आ गया तो वो बच्चा हरण के झुंड से भाग गया। भाग जाने पे वो साधु जनों को पश्चाताप हो गया, रोने लग गया, मेरा बच्चा चला गया करके। तो उसका दो मनुष्य है क्या नहीं है? ये आत्मक्लेश में चला गया। दूसरा एग्जाम्पल बताता। कोई मनुष्य है ऐसा कुटिया में,
कोई मनुष्य कुटिया में है और कोई ऐसा लावारिस बच्चा, छोटा बच्चा जन्म दिया, फेंक देने से कुटिया के पास ला के रखा। ला के रखने के बाद वो साधु जन है, कोई किसी का बच्चा अपना बोले ही नहीं रहा तो वो पालता है। पालने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने के बाद एक दिन उसको सब्जी में नमक नहीं डालता है। नमक नहीं डालने से बच्चा बोलता है सब्जी में नमक नहीं, तो उसको लगा ये बड़ा शाना हो गया। तो बोलता है बाबू अभी तू लोग भिक्षा भिक्षा मान लो, ऐसा ऐसा करो, जीवन यापन करो, और ऐसा उसको याद मेरी भूल जाए, इसलिए वो उसको छोड़कर दूसरी जगह चला गया। बाद में उसको झुक कर भी नहीं देखा। तो उसको परश हुआ क्या, हो जाएगा क्या फिर उसके सुख दुख के बारे में? परश न होने के कारण वो उपेक्षा वेदना में कौन सा आ जाएगा? वो आएगा निरामिष में। अभी निरामिष में वेदना आने के बाद भी उसमें दो जने हैं। जैसे साधु होने के बाद भी जब करता है तो उसमें भी निरामिष वेदना में आने के बाद भी दो जने, ये कार्य है, ये अनार्य। ये संसार कोई किसी ने तो भी बनाने वाला है, ऐसा मानने वाला है, या कोई संसार में आत्मा मानने वाला है, तो उसी कारण उसका दृष्टिकोण में प्रज्ञा नहीं है। निरामिष वेदना है, जब तब करता है, वो ब्रह्म कायक में उत्पन्न हो सकता है, दिव्यलोक में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मोह को काट नहीं सकता। एक अनार्य है, ये एक निरामिष में आर्य है। वो सम्यक दृष्टि के वेदना के अनुभव से विपස්සना करके प्रज्ञा से मोह उखाड़ कर मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। निरामिष में दो भाग आते हैं। देखो ऐसा वेदना का खेल होता है, इसी कारण समझना कितना कठिन होता है। जैसे कि समझे एग्जाम्पल, कोई साधु जन, जैसे कि संसार में है ना, मीट खाने वाले, मांस मछली खाने वाले लोग न खाने वाले के प्रति वैर रखते हैं, और जो खाते हैं ना, खाते हैं मीट मछली खाते हैं, साधु जन हो चाहे ग्रस्त हो, तो न खाने वाले लोग को देश उबर उबर कर गाली गलौज करते रहते रात भर दिन भर। जैसा जिसका बर्ताव है वैसा, जिसको जैसा नॉलेज है वैसे बर्ताव करते हैं लोग। तो देखो समझो, कोई ग्रस्त हो, अगर कोई खाना खाने के लिए गया तो उसने अपने वाले वेजिटेरियन लेके खाते खाते दूसरा आ गया, वो टेबल पर बोलता है मुझे चिकन चाहिए। वो तो नहीं खाने वाला था पहला वेजिटेरियन, उसको ऐसा गुस्सा आ गया और थाली छोड़कर चला गया। और जो चिकन खाने वाला है वो तो अपने लोभ के कारण, आसक्ति के कारण बड़ा लपा लपा कर खा लिया, खुश हो गया। अभी देखो जो खुश हो गया वो लोभ है, खा कर, और जिसने थाली फेंक दिया नहीं खाता है तो वो देश में आत्मकलेश में आ गया। मतलब है मांस खाना इतना बड़ा नहीं, इतना आम गंद खाना, यानी द्वेष करना दूसरे का, कपट छल कपट करना, छटमाया करना, भ्रष्टाचार करना, न जाने समाज भेद करना, कितना पाप कर्म होता है। तो ये नहीं देखता है लोग मीट खाने के ऊपर। फिर दूसरा, इनमें से तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी आने से वो एक लोकते धर्म वाला है और एक लौकिक धर्म वाला है। तो दोनों ने भी मीट लिया। मीट लेने के बाद वो लौकिक वाला उसको भी नहीं कुछ बोलता है, नहीं बोलने के कारण वो वेदना में, कुछ नहीं बोलने के कारण उपेक्षा लेवल में निरामिष वेदना में आ गया। और जो खाना खाता है उसको मालूम है क्या खाने से मुझे दोष लगता है, जो भी बाजार में मैंने हिंसा करने के लिए बोला गया है या मैं हिंसा करूंगा। फिर वही होटल में दो आदमी आए, इनमें से दोनों ने चिकन लिया, दोनों खाए। दोनों खाने के बाद इनमें से दो क्वालिटी के, दो दृष्टिकोण वाले हैं। एक है आर्य विनय से विनीत, आर्य दृष्टि से परिचित, आर्य सत्पुरुष से परिचित, लोकतिक धर्मों को अनुपालन करने वाला एक है। तो उसको खाने के बारे में, आहार के बारे में नॉलेज है। आहार क्या होता है, हिंसा करने से कौन सा दोष लगता है, और बाजार में जैसा वस्तु रहता है मरा हुआ वो खाने से कौन सा दोष लगता है, उसको नॉलेज होता है। तो ये एक नॉलेज वाला है। दूसरा नॉलेज वाला नहीं है, वो अहेतुका है। अहेतुका होने से वो खाता है, खाने के बाद वो भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसकी अहेतुका दृष्टि होने से, पाप पुण्य नहीं बोलने में, उसकी वेदना भी असुखम अदुखम वेदना होने से निरामिष है। निरामिष वेदना होने से वो दोनों की वेदना, निरामिष होने से ज्ञान वाला श्रेष्ठ है क्या अज्ञान वाला श्रेष्ठ होता है? ज्ञान वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए ज्ञान की तौर पर जो कोई दृष्टिकोण होता है वो आदमी भला संसार में बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसी कारण जितना मांस खाना दोष लगता है उतना अधिक दोष आम गंध का लगता है। जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर द्वेष है, ये आम गंध है। जो कोई मनुष्य काम करते वक्त आम गंध से विहार करता है वो मनुष्य बहुत दोषकारक होता है। इसी कारण देश का देशद्रोही, देश का भ्रष्टाचारी और समाज भेद करने वाला, धर्म को अधर्म बोलने वाला, संघ भेद करने वाला बड़ा
दोषी होता है, आमगंध वाला होता है, ना कि इतना मांस खाने वाला नहीं होता है। इसे मांस खाने जो हिंसा करता है, स्वयं हिंसा करता है, स्वयं हिंसा करके खाता है, ये दोषी होता है। लेकिन बाजार में जो मरा हुआ वो खाने से उसको कम दोष लगता है। बाकी रहे फिर सत्पुरुषों की बात। अभी सत्पुरुष है, ये सत्पुरुष है। सत्पुरुष होने से ये कोई सत्पुरुष है, वो चारिका करके पिंडपात करने वाले सत्पुरुष अनासक्त भाव से विहार करते हैं। ब्रह्मचर्य करने वाले त्यागी सन्यासी, तो कोई कोई त्यागी सन्यासी भी शमशान का मीट खाते हैं, मरे हुए आदमी का भी मीट खाते हैं क्योंकि वो किसी के आश्रित नहीं होता है ना उस विराग आने से। फिर एक सन्यासी है, एक ब्रह्म विहार करने वाला सत्पुरुष है, वो गांव गांव में जाके किसी के दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता है। ऐसा तो कोई लोग देने वाला हो तो उसको भोजन देता है, सोम देता है, खाने का फूड देता है। तो वो जो भी मिला वो ले लेता है। ले लेने के कारण वो तो ध्यान साधना करने वाला है, तो जहां विज्ञान होता है, जहां जिब्बा पे स्पर्श करने के बाद जो विज्ञान होता है, उसको विज्ञान में सुख वेदना दुख वेदना जानकर उपेक्षा लेवल से खाने वाला है पिंडपात करके। तो वो जो भी देता है वो तो देने वाले को, कोई भी गांव का अपरिचित लोग तो उसको नहीं बोलता, जो देता है वो खा लेता है। एक हो गया। दूसरा सत्पुरुष है, अपने ही एक आमंत्रित भोज खाने वाला है और मीट खाने वाले का वैर करने वाला है, और अपने समाज में विहार करने वाला। वो अन्य कोई भी मानवतावाद से कहीं भी जाके पिंडपात नहीं करता है। तो इसी कारण वो मांस खाने वाले का बड़ा विरोधी कट्टर सन्यासी है, ब्रह्मचर्य करने के लिए मांस खाने का विरोधी है। तो वो क्या, दोनों की मीट भूड़ हो गई, एक मांस खाने वाले की, एक मांस खाने न वाले की। तो ये जो पिंडपात करने वाला जो सन्यासी है, वो ब्रह्मचर्य करने वाला, वो खाते होकर देखा तो जो मीट न खाने वाला उसको प्रति वैर करके गाली गलौज किया। तू सन्यासी होकर क्यों मीट खाता है करके गाली गलौज किया। ऐसा करने वाला किसको दोष लगा? जिसने खाया वो तो अपने उपेक्षा लेवल से खा लिया, क्योंकि वो विरागी है, साधु सन्यासी किसके ऊपर आश्रित नहीं, पिंडपात करता है। और जो नहीं खाता है, नहीं खाने के कारण मीट खाने वाले को वैर किया, तो किसको दोष लगा? तो इसी कारण फिर जो आमगंध खाता है, मीट खाने वाले से ज्यादा आमगंध वाले को दोष लगता है। फिर दूसरे साधु सन्यासी है, दोनों ही जंगल में विहार करने वाले हैं। जंगल में विहार करने वाले में होने से फिर वो एक शेर ने हिरण को मारकर छोड़ दिया, खाया और छोड़ दिया। वही मांस दोनों सन्यासी ने अपने भूख के कारण खाया। सन्यासी किस कारण खाता है? भूख के कारण, क्योंकि जिगच्चा परम रोग। जिगच्चा, ये भूख का रोग इतना बड़ा रोग होता है, उसको उपशमन करना पड़ता है, हर सत्व के लिए लागू होता है। इसी कारण आहार का मूल्यांकन लोकते धर्म में किया जाता है, और मनुष्य कौलिक आहार में आने के कारण वो जड़ सत्व को जड़ आहार खाने से ही उपशमन रोग हो जाता है। तो साधु सन्यासी तो ऐसे अभ्यागत जीवन जीते हैं तो क्या करेगा? तो ये तो उपेक्षा से खाने वाले होते। तो जो को ये मीट दोनों ने खाया, दो साधु थे, दोनों ने खाया। मीट खाने से उपेक्षा लेवल से खाया, दोनों में मीट है उपेक्षा लेवल से खाने में। इसमें दुष्टि में और फर्क है। ये एक है, ये संसार कोई तो भी साधु संसार निर्माण करता, कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान है, या कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु है, ऐसा साधु सन्यासी एक है। और ये एक है आर्य विनय से विनीत, आर्य दृष्टि से परिचित, आर्य सत्पुरुष से परिचित होने वाला, लोकत्री वाला, सम्यक दृष्टि वाला एक साधु है। तो देखो दोनों का पद कैसा आता, ये दोनों में तो उपेक्षा से खाने से निरामिष में आए, निरामिष में भी दो और डिवाइड हो गए। तो जैसे निरामिष में दो डिवाइड होता था, एक अनार्य है भोक्ताभाव से क्यों होता है? क्योंकि वो मोह को नहीं काट सकता है, वहां प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा नहीं होने से ये बोलता है कोई तो भी इसे संसार बनाने वाला है, या कोई तो भी आत्मा संसार करने वाला है। इसी कारण वो मोह को नहीं काट सकता है। वो पराये को देखता है, अपने अंदर मोह है ये नहीं देख सकता है, मोह को नहीं काट सकता। मोह को नहीं काटने के कारण वो अनार्य भोक्ता भाव में आने से लौकिक दृष्टि से कारण हेतु को न जानते हुए भोक्ता भाव से वेदना में अनुभव करके विपස්සना करने वाला होगा, फिर भी वो मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि नहीं है, मोह को नहीं काट सकता है। दूसरा फिर वो मीट खाने वाला आर्य है अनासक्त भाव से, क्योंकि मोह को जानता है ना, ये मोह है करके, मोह को जानते हुए असमोह संपदान में रहने वाला है।
कौन से संपजान में रहने वाला होता है? एक सतका संपजान, असमोह संपजान, सपया संपजान। असमोह जब खाता है कोई भी आर्य विनय वाला, तो वो आर्य विनय वाला अनासक्त भाव से सम्यक दृष्टि से वेदना का जब खाना खाता है असमोह संपजान से, तो मोह को उखाड़ कर फेंकने वाला होता है। वो क्योंकि आर्य विनय से विनीत है, आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सत्पुरुष से परिचित है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ होके उसका अपदान है, वो पूर्व अनुगामी होने से सम्यक दृष्टि से वो वेदना का अनुभव से विपස්සना करके प्रज्ञा से मोह को उखाड़ कर मार्ग का साक्षात्कार करने वाला है। देखो कितना फर्क है वेदना को जानना। इसी कारण देवदाह सूत्र में बोला गया है। आजकल का मॉडर्न जमाना है, कोई भी लोग आश्वासन देता है वैसा करता है, सुख लगने के कारण मान लेता है, सुख लगने के प्रभाव में आने के मान लेता है। तो सुख वेदना दुख वेदना जाने वाला बहुत सारा विपස්සना करता है, दुनिया के यूनिवर्स में पूरे बहुत सारे देश में करता है। फिर भी उस लोगों में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, अच्छे बोलने वाले बुरे बोलने वाले भी ऐसे लोग होते हैं संसार में। तो मैं ये जैसे कि देवदास सूत्र में सम्यक संबुद्ध का और उस काल का एक वाद है। एक श्रमण आया, श्रमण आने के बाद तथागत के पास चर्चा कर रहे, वो बोलता है मैं तो हम भी तो सुख दुख वेदना को जानते हुए साधना करता है। सुख दुख वेदना को जैसे आजकल लगना किसी को शराब छोड़ने के लिए सुख दुख जानने वाली वेदना जानने वाली साधना करता है, कोई बोलता है हम लोगों का भला हुआ बड़ा सुख लगता है प्रभाव हो, लेकिन बाकी का पूछा तो उसको मालूम नहीं। सुख लगने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जहां मार्ग का बोलता है साक्षात्कार की बोलते हम सोतापन्न हो गया, तो इसके अंदर तो कोई गुण दिखते नहीं है, ना दृष्टि होती है, ना कोई उसके पास पुण्य पर्यति धर्म होते हैं, फिर वो कैसे मुक्त हो गए? तो ये आश्चर्यजनक बात लगती है। किसके लिए? आर्य विनय वाले के लिए, आर्य धर्म सद्धर्म के लिए। अनार्य के लिए तो ये बात हजम होती है। ये संसार का ऐसा रिश्ता होता है, जब धर्म को अधर्म बोला जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए तो क्या हो गया, देवदाह सूत्र में तथागत के पास एक श्रमण आके बोलता है हम भी तो साधना करते हैं, सुख दुख वेदना को अनुभव करते हैं, और सुख दुख वेदना के वो वेदना निर्जला होकर हम लोग देखता है, हम भी तो विपස්සना करता है। तो तथागत बोलते हैं देखो तुम ये जानते हैं क्या हम पूर्व जन्म में थे? तो पूर्व जन्म में तो नहीं जानता है हम पूर्व जन्म में कौन थे करके। नहीं जानता है तो तुम जो भी सुख वेदना अनुभव करता है तो पूर्व जन्म में क्या खाकर ये सुख उत्पन्न हुआ ऐसा जानता है? नहीं जानता है। या तुम जो भी दुख वेदना अनुभव करता है तो पहले जन्म में हमने किसी के साथ गुस्सा किया था इसके कारण ये दुख वेदना हो रहे ऐसा जानता है? तो नहीं जानता है ऐसा पूर्व जन्म। ऐसा नहीं जानता है तो अकारण से तुम सुख दुख वेदना करता है तो ये तो विपස්සना नहीं है। तो फिर बोलते हैं देखो तुम लोग जो भी सुख दुख वेदना जानते जानते शरीर में उपशमन होना संभव होता है, तो ये उपशमन होने से निर्जरा हो जाता है तो तुम लोगों को अनुभव नहीं आता है, तो असुखम दुखम वेदना में आप लोग साधना करता है। तो तुम ये जानता है क्या तुम्हारा अभी जन्म खत्म हो गया करके? तो बोलता है नहीं जानता है। नहीं जानता है तो किस कारण नहीं जानता है? क्योंकि तुम जो वेदना उपशमन होके निर्जरा होके तुमने साक्षात्कार किया क्या? साक्षात्कार किया होगा ये तुम्हारा जन्म आगे का नहीं होगा ऐसा तुम समझ सकता, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये वेदना तो निरामिष तो और भी डाटा बनती है। तो इस तरह का ये विपස්සना नहीं है ऐसा जानते हुए ये देवदास सूत्र में उदाहरण आया है। तो आजकल का लोग कैसे कैसे वेदना को जानता है ये वही जानने वाला जानता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट लेके लोग आते हैं, चर्चा होती है। तो जैसे ये साधु निरामिष वेदना होने के बाद भी जो भी संसार में जो फुटस लोक धर्मी ये दो भागों में डिवाइड होता है। साधु सन्यासी होने के बाद भी निरामिष वेदना में डिवाइड होता है। तो ये दो भाग यो चाहे इंद्रिया को सुख चयनिक पदार्थ वाला या आत्मकलेश वाला, फिर मध्यमा पटिपदा तथागते न अभिसंबुद्धा चक्कु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बाणाय संवंतति। जो निर्वाण का रास्ता प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग है। दो भागों में लोटपट, राग में नंदी राग में लोभ में भी और आत्मकलेश में दोष में भी, दो में भी साधु सन्यासियों गृहस्थियों दोनों लोपटोप नहीं होता है। तो मध्यम मार्ग में जो विहार करता है, खाता है पीता है विहार करता है उपेक्षा भाव से, फिर भी उसमें दृष्टिकोण से दो आता है निरामिष वेदना में।
एक होता आर्य, एक होता अनार्य। तो आर्य कैसा होता है, जैसे साधु सन्यासी जो मीट खाने वाले, फिर भी वो लोग एक सम्यक दृष्टि से विपसना करके, मोह को उखाड़ कर विपसना करके मार्ग में प्रतिष्ठित होने वाला होता है। और एक अनार्य मिथ्या दृष्टि होने से, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है, प्रज्ञा का क्षेत्र होने से मोह को नहीं काट सकता है, तो मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो कौन विपसना करके मुक्त होता है ये जान सकता है। तो इसी कारण जो भी संसार में जो भी लोग मुक्ति के नाम से लोग साधना करते, तपश्चर्या करते, ब्रह्मचर्या करते, उसका भी रीजन होता है। तो ये सम्यक दृष्टि कैसी हो उत्पन्न होते, इसके लिए न जानने वाले की तुलना से तो देखें। इसी अर्थ से देखने से सम्मा दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, ये वीडियो के श्रृंखला में देखने से समझो ये जो 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला है, अकुशला धम्मा का नेचर वाला, अहेतु का दृष्टि, अकर्ण्य दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कम्मास का दृष्टि, सत्कार दृष्टि, ये दृष्टि वाला इसको नहीं जान सकता है, क्योंकि ये शास्त्रवादी है, ये आत्मवादी है। ऐसे 62 प्रकार का ये दृष्टि वाला को नहीं जान सकता, ये दृष्टि वाला उसको नहीं जान सकता। ये दोनों दृष्टि वाले, ये समय दृष्टि वाले को यानी लोकते दृष्टिकोण वाले को, 4 परमार्थिक धर्म वाले को नहीं जानता है। नहीं जानने वाले की तुलना से देखें, नहीं जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला जान सकता है। तो न जानने वाले की तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ होता है, फिर भी उसके आचरण न होने के कारण वो विपसना नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, या करने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो आचरण परियति पति धर्म नहीं है उसके पास। फिर दूसरा नंबर का, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं आकर दानशील भावना केवल भिक्खु संघ से करके समर्पित रहने वाला, यह आचरणवान है और भिक्खु संघ से भी वो समर्पित रहता है, दानशील भावना भिक्खु संघ से करता है। तो ये मनुष्य देर सवेर मार्ग में आ सकता है, क्योंकि सत्य राह पर चलता है, किसी के अवडंबर में नहीं आता है। इसी कारण ज्यादा दान देने से थोड़ा देने वाला, ज्यादा समय दान देने से थोड़ा समय सेवा देने वाला है, फिर भी वो आर्य विनय से विनीत, आर्य दृष्टि से परिचित होने से, आर्य सत्पुरुष से दृढ़ श्रद्धा होने से वो भिक्खु संघ से कार्य करता है। तो ये उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर, किसी के उलट प्रदर्शन में नहीं जाकर वो दानशील भावना भिक्खु संघ से करता है। भला उसको कम समझता है, लेकिन वो समर्पित दिखता है, वो देर सबर, ये सदाचारी भी होता है। कोई किसी को बोलना नहीं आता है, लेकिन सदाचारी होने से 4 आर्य का अनुभव उसके अंदर फीलिंग में आता है, इसी कारण वो किसी के आडंबर में नहीं फंसता है। ये दूसरे नंबर का आ सकता है मार्ग का साक्षात्कार के लिए, ये देर सवेर साक्षात्कार कर सकता है। तीसरा होता है, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर दृष्टि आचार्य प्राचार्य से समर्पित दानशील भावना करके साधना करने वाला। देखो वो विपसना नाम से करता है, फिर भी वो आचार्य प्राचार्य से करते हैं। तो आचार्य पाचार्य का जब धर्म बढ़ जाता है, लोगों में लोक व्यवहार में बढ़ जाता है, तो किसी के शब्द में सारी दुनिया गोल हो जाती है, कितने शब्द से वशीभूत हो जाता दुनिया। फिर भी वो आचार्य पाचार्य से मिथ्या दृष्टि के कारण ग्रस्त आचार्य पर से समर्पित रहता है, भिक्खु संघ होकर भी। तो ये तो संघ भेद होता है, और संघ भेद, सिल्वर परमार्श और विचिकित्सा, ये तो धर्म साक्षात्कार नहीं कर सकता ऐसे करने वाले, फिर भी वो ऐसे करता है, तो ये साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ये तीसरे नंबर वाला। फिर चौथा नंबर वाला, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए। अभी दुनिया में कितना विपसना का नाम से इन वर्ष में पूरे बहुत सारे देश में लोग करता है, और अनेक लोग हमारे पास भी कंसेप्ट लेके आते हैं, संदेह लेके आते हैं, चर्चा होती है, चर्चा करते हैं। तो बोलता है, कारण हेतु यथार्थ न जानते हुए दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान करा के अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करता है। भंग ज्ञान तो निखंति का मार्ग है, फिर भी वही करता है और वही बोलता है हम मार्ग का ध्यान करता है करके। तो भगवत ध्यान अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना के प्रति आसक्त भाव रखता है, फिर क्योंकि वो पति रूपी का वेदना होता है, ये तो लोभमूलक होता है, उसको सुख वेदना लगता है, खुश होता है, लेकिन उसका डाटा क्या बनता है? तो आसक्ति भाव से लोभ बढ़ता है, उसका अहंकार बढ़ता है, मिथ्या दृष्टि बढ़ता है। तो आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला वो
निरामिष वेदना होकर वेदना का उपशमन करके मोह को नहीं काट सकता है, क्योंकि वो लोग अमार्ग की ध्यान साधना करता है। उजू दृष्टि वाला भी वो दुष्प्रज्ञ हो जाता है, मार्ग रूट चेंज हो जाता है, उसको भी मान बैठता है। ये इतना निखंती सूक्ष्म तो सा कोई भी आदमी उजू दृष्टि वाला जो सम्यक दृष्टि निर्माण करने वाला होकर भी नहीं जान सकता है, तो अनार्य लोग कैसे जान पाएगा? उसको तो सुख ही लगता है। तो इसी कारण ये समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इसलिए ये अगर कोई भूल भटक गया है या कोई मार्ग छोड़कर अमार्ग में हो गया चला गया, उसके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहता है ना मार्ग का ध्यान करना है, मुझे मुक्त होना है, बहुत सारे बोलता है लोग मुझे मुक्त होना है, तो मुक्ति के लिए ये रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसको अपना अहंकार जो अमार्ग की प्रैक्टिस कर करके अहंकारी वो बढ़ गया, उसको अपने अहंकार को देखना, यही यथाभूत ज्ञान दर्शन है अमार्ग से निकलने के लिए। विशुद्धि मार्ग में देखे ये सब अमार्ग की प्रैक्टिस से क्या क्या परिणाम होता है दिखाई देता है, तो इसके लिए भी ये अच्छा है। और ये वीडियो के बाद भी और समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इसके लिए भी और वीडियो बनाएंगे। तो देखिए समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे उसकी श्रृंखला है।